से हमारा एसी ऑफ होगा, इसी से ऑन होगा। एक बार मैं कर रहा हूँ, ये देखो ऑफ हो गया और ये हो गया ऑन। इससे हमारा टेम्परेचर कम होगा और इससे ऊपर वाले से ज़्यादा होगा प्लस में। इस तरह हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जितना हम प्लस पे करेंगे उतना हमारा कूलिंग कम रहेगा, और जितना हम माइनस पे ज़्यादा रखेंगे उतना हमारा कूलिंग ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मतलब जैसे कि कूलिंग फास्ट नहीं देने लगेगा 16 का। जैसे कि हम 16 पर रख रहे हैं तो हमारा बाहर का कंप्रेसर का चलने का टाइमिंग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 16 पे हम रखते हैं तो रूम के अंदर 16 टेम्परेचर आ नहीं पाता है। और वही हम 24-25 पे रखते हैं तो हमारा रूम टेम्परेचर 24-25 आ जाता है। तो 24-25 आ जाता है तो हमारा बाहर का मशीन स्लो हो जाता है, बंद के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं 24 में हमें कूलिंग कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 16 पर रखते हैं तो हमारा कूलिंग स्पीड फास्ट फेंकने लगता है, नहीं, कूलिंग का स्पीड दोनों का सेम रहता है। सिर्फ चलने का टाइमिंग, बाहर का कंप्रेसर का चलने का टाइमिंग चेंज होता है। सिस्टम का भी रूम के अंदर टेम्परेचर आएगा नहीं तो 2 घंटा 3 घंटा कभी भी चलाते रहो कंटिन्यू, एक ही स्पीड में चलते रहेगा। वही हम 24-25 पे रखते हैं, 24-25 रूम के अंदर टेम्परेचर आ जाता है तो हमारा बाहर का मशीन स्लो हो जाता है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, अप डाउन। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो मूड बटन इसको हम बोलते हैं, तो कभी भी हमें इस पे चलाना रहेगा, कूल मूड पे। ये स्टार जो दिख रहा है इस पे ही रखना रहेगा। इसमें क्या हम हर एक फीचर यूज कर पाएंगे, हर एक फीचर। अभी अदर कोई फीचर यूज करना रहेगा ना, अब इस पे नहीं रहा तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो कभी भी सबसे अच्छा फंक्शन हमारा यही है, इसको कूल मूड बोलते हैं, इसी पे ही चलाना है। एक बार मैं दबाया, ये आ गया हमारा ड्राई मोड। ये ड्राई मोड कभी यूज करना बारिश में, जैसे कि रूम के अंदर मॉइस्चर है, नमी ज़्यादा है, तो ये मोचे छड़ाने के लिए रहता है। तो हम इसको यूज करेंगे, वो भी कभी बारिश में। घर के अंदर नमी ज़्यादा है, जैसे कि बारिश में देखोगे मौसम में थोड़ा चिपचिपापन रहता है, नमी ज़्यादा रहती है, तो मतलब वो नमी को निकाल देता है। तो इसको हम उस पर चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा फैन स्पीड कूलिंग स्लो हो जाता है। तो ये कभी भी बारिश में यूज करना है। ये देख सकते हो बारिश की बूंद की तरह यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। एक बार मैं और दबाऊंगा, ये आ गया हमारा फ़ैन। इस पे सिर्फ हमारा अंदर का फ़ैन चलेगा, जैसे घर का सीलिंग फ़ैन चलता है वैसे सिर्फ हमारा एसी का फ़ैन चलेगा, अंदर का इंडोर का। बाहर का कंप्रेसर हमारा बंद रहेगा। तो इसमें सिर्फ हम फ़ैन चला सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी चला सकते, चाहे घर का सीलिंग फ़ैन चलाओ या एसी का फ़ैन चलाओ, दोनों का सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है आप उस पे चला सकते हैं। ये रहा हीट। हीट पे कैसा थोड़ा टाइम चलेगा, तो चलते-चलते है तो मतलब हमें थोड़ा रूम के अंदर हीटिंग मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एकदम गर्मी जैसा, मतलब नॉर्मल रहता है हीटिंग, तो इस पे हम हीटिंग चला सकते हैं। तो हीटिंग तो मुझे नहीं लगता कोई यूज़ है। और ये रहेगा हमारा ऑटो। ऑटो पे क्या रहेगा, ऑटोमेटिक एसी लो फास्ट होता रहेगा। तो जैसा आपको कूलिंग मतलब कंफर्टेबल फील होता है उसी हिसाब से मैं ऑटोमेटिक एसी लो फास्ट करते रहेगा ऑटो पे। लेकिन इसमें बहुत सारे हम फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो कभी भी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये कूल मूड रखना हमें, इस पे चलाना रहेगा। तो इसमें हम हर एक फीचर यूज़ कर पाएँगे। ओके? तो मूड में देखा जाए तो 4 से 5 फंक्शन आता है। एक कूल हो गया, एक हो गया ड्राई, एक हो गया फ़ैन, एक हो गया हीट और एक हो गया ऑटो। 5 फंक्शन आता है इसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ़ैन। ये फ़ैन का स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो उसका लिखा हुआ ऑटो। तो फ़ैन का स्पीड हम इससे स्लो फास्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है। स्लो फास्ट ये मैं एक बार दबाया देख सकते हो, लो हो गया ये। एक बार और दबाऊँगा, मीडियम। एक बार और दबाया 3 पॉइंट हो गया मतलब हाई। और एक बार मैं और दबाऊँगा, ऑटो। तो ये फ़ैन स्पीड अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो हम इसी से स्लो फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 5 इन 1 कन्वर्टेबल, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसमें हम लाइट बिल, पावर स्विंग काफ़ी अच्छा बचा सकते हैं, जो कि खासकर देखा जाए इन्वर्टर एसी या इसी पे ज़्यादातर डिपेंड है। तो अभी जैसे कि आपका, मैं एक बार ये दबा रहा हूँ, ये देखो C5। अब ये C5 हमारा चलेगा 110% पे। जैसे कि हमारा एसी 1 टन का है, तो ये मतलब सवा टन के हिसाब से लमसम चलेगा 110% पे। मतलब 1 टन से हाई भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक बार मैं और दबाया, C4, ये हमारा आ जाएगा 100% पे नॉर्मल। मतलब 1 टन है तो 1 टन के हिसाब से ये चलेगा। एक बार मैं और दबाऊँगा, ये हमारा आ जाएगा 80% पे। एक बार और दबाऊँगा, ये आ गया 60%। एक बार और दबाया, C1 हमारा आ गया 40%। मतलब देखा जाए हमारा एसी 1 टन से भी बहुत छोटे हो गए। ऐसा ही हमारा 40% पे मतलब चलेगा, काफ़ी छोटा हो गया हमारा ऐसे। लेकिन ये यूज़ कभी करना है, अभी जैसे कि भाई हमें लाइट बिल बचाना है तो हमें आके ये हम एसी ऑन किया, सीधा C1 पे चलाऊँ तो ऐसा लाइट बिल नहीं बचेगा। हमें कैसा है ना, रूम के अंदर जैसे कि मैं बताया कि जब रूम पूरा ठंडा हो जाए ना तो आपको कूलिंग मेंटेन करके रखना है, कूलिंग कम ना हो। जैसे कि अभी ये C5 पे मैंने रख लिया आके,
C5 पे या C4 पे ही रख के हमारा कूलिंग रूम के अंदर हो गया, तब वो कूलिंग मेंटेन करने के लिए ना तब इसको C1 या C2 पे आप चलाओ। लेकिन कंटिन्यू आप बोलोगे C1 C2 पे चलाऊँ तो कैसा रूम के अंदर कूलिंग होने में टाइम जाए, क्योंकि इस पे कंप्रेसर हमारा स्लो चलेगा C1 C2 पे, तो इसमें कूलिंग होने के लिए रूम के अंदर टाइम ज़्यादा जाएगा। इसमें क्या है ना, हमारा पावर सेविंग नहीं हो पाएगा। लेकिन रूम के अंदर जो हमारा कूलिंग हो गया नॉर्मल मोड पे चला के या हाई पे चला के, तो कूलिंग को मेंटेन करने के लिए तब C1 C2 पे आओगे ना, तब वहाँ पे हमारा कूलिंग मतलब बना रहेगा रूम के अंदर, उस पे हमारा पावर सेविंग होगा। लेकिन कंटिन्यू बोलो इसी पे डायरेक्ट चलाऊँ तो फिर नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। हाँ, बाकी आप जो रूम के अंदर हाँ फंक्शन है या पार्टी वार्टी है, पब्लिक पब्लिक ज़्यादा है, तो ये C5 पे आप चला सकते हैं। ये हाई है, इस पे सबसे फास्ट कूलिंग होगा। नहीं चाहिए रहेगा तो ये आप ऐसे इसको दबाते रहो, अपने आप ये हट गया। ओके, तो ये इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई सेंस, अब आई सेंस इसमें देख सकते हो क्या काम करता है। अभी जैसे कि मैंने 24 पे रखा हुआ है, अब यहाँ पे इसका ये सिंबल आ गया आई सेंस का। अभी आई सेंस मतलब रिमोट मैं कहीं पे भी रख रहा हूँ। अभी जैसे कि मैं इसको कहीं भी मैं रख दिया, तो जैसे कि 24 पे रखा हुआ है ना हमारा एसी, आपको दिखता रहेगा वीडियो में दूसरे 24 पे, जब तक रिमोट के पास 24 टेम्परेचर नहीं आ जाएगा। और रिमोट को ऐसे रखना है ना कि मतलब एसी के सामने रहे, ऐसा नहीं मतलब कहीं कोने में छुपा दे या कुछ। मतलब ऐसा रखो ना कि मतलब एसी, ये जो सेंसर है इसमें सेंसर लगे रहता है, ये मतलब एसी इंडोर के सामने रहे। तो जैसे कि मैंने 24 या 25 पर रखा हुआ है, तो जब तक रिमोट के पास ना 24 टेम्परेचर नहीं आ जाता, तब तक हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आई सेंस हमारा वो काम करता है। नहीं चाहिए रहेगा फिर वही बटन हम दबाएंगे, हट जाएगा, देख सकते हो। फिर एक बार अभी हम टर्बो यूज करेंगे। तो टर्बो पे कैसा है, अगर जो हम कैसा हमें कूलिंग तुरंत चाहिए रहेगा, जैसे कि हम बाहर से आते हैं कभी भी, तो हम इसी सीधा ऑन ऑफ करते हैं। तो सीधा ऑन ऑफ करते हैं ना, तो हमारा बाहर का कंप्रेसर 3 मिनट बाद चालू होता है, तो हमें 3 मिनट बाद ही कूलिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें तुरंत चाहिए रहेगा ना कूलिंग, कि यहाँ पे हम टर्बो बटन दबाएंगे। एसी ऑन, जैसे कि मैंने ये किया ऑफ, हमारा एसी ऑफ है, ठीक है, मैं आया बाहर से, एसी मैंने ऑन किया। अब यहाँ पे मैं टर्बो तुरंत दबा दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो उसका सिंबल आ गया, यहाँ पे मतलब हाई कूलिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हो आदमी छप गया पूरा पहलवान टाइप, तो मतलब ये कैसा हाई भी कूलिंग देगा, यहाँ पे हाई कूलिंग। जैसे कि मैं C5 बताया ना, तो C5 के बराबर चलेगा, सेम वही देखा जाए फीचर है। लेकिन यहाँ पे कैसे ना हमारा बाहर का कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट होगा, तो इस पे ना हमें कूलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए रहेगा तो फिर वही बटन हम दबा देंगे, हट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्लिप। अब स्लिप क्या काम करता है, ये 8 घंटे का हमारा काम करता है। जैसे कि मैं दबाया यहाँ पे स्लिप, देख सकते हो वहाँ पे डिस्प्ले में भी छप गया। नहीं, वहाँ का कोई सीन नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे तो स्लिप का यहाँ पे आ गया। तो स्लिप का क्या काम करता है, 8 घंटे का काम करेगा। तो 1 घंटे में एक टेम्परेचर बढ़ेगा, 2 घंटे में 2 टेम्परेचर, फिर 8 घंटे तक कंटिन्यू रहेगा, फिर ये अपने आप हट जाएगा। लेकिन स्लिप काम कैसे करेगा, जैसे कि अभी मैं रात को लगा के 25 या 26 पे सो गया, रात को 12 बजे लगा के मैं 26 या 25 पे सो गया। फिलहाल मैं 26 पे लगा रहा हूँ, रात को 12 बजे लगा के मैं सो गया। फिर 1 बजे के आसपास ये हमारा हो जाएगा 27 पे, फिर 2 बजे के आसपास ये हो जाएगा 28 पे। तो 2 बजे के आसपास कैसा ना क्लाइमेट हमारा ठंडा रहता है मौसम, तो कैसा ना हमें सुबह का टाइम ठंड लगती है, तो हमें वो ठंड, अभी जैसे रूम का टेम्परेचर हमारा एसी में 28 पे चलेगा, तो हमें कैसा ना वो ठंड नहीं लगेगा। तो मतलब कैसा मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, और हमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगा, और हमें ओढ़ ओढ़ के मतलब ऐसा चादर उदर ओढ़ के सोना भी नहीं पड़ेगा। तो 28 पे मतलब ये स्लीप पे हमारा 28 जब चला गया वहाँ पे, तो उस हिसाब से देख सकते हो हमें कूलिंग उतना नहीं मिल पाएगा। सुबह का क्लाइमेट भी ठंडा रहता है, तो आपको कूलिंग मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये 8 घंटे का काम करेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा फिर भी बीच में वही आप दबा दो, हट जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइमर। टाइमर बटन क्या काम करता है, इसको सेट कैसे करना है, यहाँ पे देखो तो 0 मतलब आधे घंटे का लग गया ये हमारा, इससे हमारा प्लस होगा। लेकिन हमें तो उसे ध्यान देना है, टाइमर बटन दबाना तुरंत अप डाउन करना रहेगा, नहीं तो देखो हमारा टाइमर सेट हो गया। एक बार मैं इसको हटा के दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैं टाइमर बटन दबाया, 0.30 आ रहा है, ये 1 घंटे का हो गया। देखो 1.5 घंटे का, 2 घंटे, जितने घंटे का आपको चाहिए रहेगा उतने घंटे का आप इससे प्लस कर सकते हो और इससे माइनस कर सकते हो। तो अभी मुझे 2.5 घंटे का लगाना है, 2.5 घंटे का लगा इसे छोड़ देना, कुछ करना नहीं है। ये अभी अपने आप हट जाना चाहिए। देखो यहाँ पे टाइमर का सिंबल छप गया घड़ी का, तो मतलब हमारा 2.5 घंटे बाद एसी ऑफ हो जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा तो एक कंटिन्यू प्रेस करके रखो, तो हट जाएगा टाइमर भी। ये देखो हट गया। अब यहाँ पे जैसे कि आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसे है, रात को सोते समय हमें आँख में लगता है डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, बहुत सारे रहते हैं कि मतलब रात को आँख में अच्छा नहीं लगता लाइट, तो लाइट नहीं चाहिए रहेगा इसी का डिस्प्ले, तो ये हम दबा देंगे, डिस्प्ले
बंद हो जाएगा। देखो तो एसी का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। फिर अब जो आपको चाहिए रहेगा फिर वही दबा दो, ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा एसी ऑन रहेगा दोस्तों, सिर्फ डिस्प्ले नहीं दिखाई दिखाई देगा बस। तो हम इसी से डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी वी वी स्विंग हमारा वर्टिकल स्विंग, तो यहाँ पे ये देखो तो उसका सिंबल है, तो मतलब ये हमारा ऑन है, अप डाउन हो रहा है। नहीं चाहिए रहेगा तो वही दबा दो, रुक जाएगा। जिस पे आपको रोकना रहेगा उसी पे दबा दो, वो रुक जाएगा। अभी आपको समझ लो स्विंग और नीचे चाहिए रहेगा मेरा, तो अभी देख सकते हो आ रहा है स्विंग। अब मुझे इस पे रोकना है तो हम इसी पे दबा देंगे तो रुक जाना चाहिए। देखो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं।